सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब। पिछले की वीडियो में हमने जाना कि धर्म में ही हमें पुरुषार्थ करना होता है। अब हम सोचेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध में अंतर क्या है, आखिर दोनों एक ही जैसे तो लग रहा है। तो ये क्लियर आज कर देना चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आप जीवन में जब आप जन्म लेते हैं तब से लेके आप कई दिन तक हर रोज़ आप क्रियमाण कर्म करते हैं। वो क्रियमाण कर्म फिर संचित कर्म करते हैं, संचित में जाता है, फिर संचित में जो जमा होता है तो वो प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध बन के हमारे शरीर का निर्माण होता है। फिर हम ये प्रारब्ध फल भोग लेते हैं। तो ये बात तो यहाँ तक आती है। अब पुरुषार्थ कहाँ है? जैसे कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, अब अगर कहा जाए तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ कुछ अलग, बहुत अलग नहीं है। प्रारब्ध जो पुरुषार्थ होता है हमारा, जो आज हम काम कर रहे हैं, यही हमारा पुरुषार्थ होता है, इसकी मेहनत होती है और ये आगे के भविष्य यानी कि जो हमारा आने वाला कल है वो तय करता है। और प्रारब्ध क्या है? जो हम आज हैं ये हमारा प्रारब्ध है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आज जो हमने मेहनत की, जो हमने पुरुषार्थ किया, वो कल जाकर प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि द मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, कि एक आदमी अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। अक्सर लोगों ने सुना है कि भगवान कहते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे ही लिख सकते हैं कि आपको पुरुषार्थ कैसे करना है। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा मेहनत किया धर्म में, आज के दिन आपने धर्म अच्छे से निभाया पूरे दिन, क्योंकि आपके पास एक पूरा दिन ही है ना। आप पास्ट जानते हैं ना फ्यूचर जानते हैं। तो आपका जो आज का जो दिन है आपके पास, इस दिन के साथ आप अच्छे से अपनी समय को व्यतीत कीजिए और मेहनत पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, कहाँ करना है, ये कीजिए। क्योंकि ये पुरुषार्थ जो आज हम कर रहे हैं ना, ये कल को हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। तो फिर यही प्रारब्ध बन के हमको फिर से भोगना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे एक कहानी है अंधे और लंगड़े की, जिसमें अंधे को तो दिखाई नहीं देता है और लंगड़ा चल नहीं सकता। तो लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं तो ये रास्ता बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। अब साथी कैसे? अंधा क्या करता है, जो लंगड़ा क्या करता है, लंगड़ा जो होता है अंधे के कंधे पे बैठ जाता है। अब लंगड़ा जो होता है कंधे पे बैठ के उसको सारा रास्ता बताता है, ऐसे ऐसे चलना, और ऐसे करके वो दोनों रास्ता पार कर लेते हैं। मतलब कि दोनों को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये होता है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध कोई अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है, एक दूसरे के पूरक हैं। बट समझना कहाँ पे है कि इसको लगाना कैसे है और कहाँ पे इसको आजमाना है। तो ये चीज़ हमको तय करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ आज जो हम कर रहे हैं ये कल को हमारा प्रारब्ध बनेगा और हमारे सामने आएगा, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्योंकि फ्यूचर ना कोई देखा है ना कोई जानता है क्या होने वाला है। हमें हमारे हाथों में सिर्फ आज का ये 24 आवर है, जो 24 घंटे हैं हमें आज मिले हैं, ये सिर्फ 24 घंटे। अब इस 24 घंटे को आप कैसे व्यतीत करते हैं? सो के बिताते हैं या फिर गाना गा के बिताते हैं, खेल के बिताते हैं, कुछ काम करके बिताते हैं या फिर किसी की सेवा करके बिताते हैं? ये सारी चीज़ें आप आज ने दिन भर में क्या किया, यही हमारा पुरुषार्थ बनता है। और यही पुरुषार्थ आगे चल के हमारा भविष्य तय करता है और ये प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने फिर अगले भविष्य में आता है। तो ये है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो इसके आगे की कहानी फिर हम नेक्स्ट लेवल में जानेंगे कि कैसे आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलते हैं, लेते हैं अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबक है, राधे राधे। एंड रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कर्मों का ध्यान रखिए और सेवा कहाँ करनी है सेवा करते रहिए, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। तो सेवा कीजिए और आगे बढ़िए। बाय बाय, सबक है एंड राधे राधे।